हेलो दोस्तों, दी प्रोफेशनल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम जिहाद के बारे में जानने वाले हैं। आजकल ऐसे नफरत फैलाने वाले माहौल में आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि असल में जिहाद के माने होता क्या है और जिहाद होता क्या है। जिनके पास नॉलेज नहीं है वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। आजकल आज के दौर में हमारे देश में जिहाद शब्द का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है। लोग इस शब्द को लेकर कई तरह की बात बनाते हैं और जिहाद की परिभाषा को गलत तरीके से पूरे देश और दुनिया के लोगों को बता रहे हैं। आखिर इस्लाम में जिहाद है क्या? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस्लाम और जिहाद का क्या ताल्लुक है। इस्लाम में जिहाद क्या है? आज के दौर में गैर मुसलमान जिहाद का मतलब लड़ाई, धोखा, किसी पर हमला ही समझता है। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि हकीकत में जिहाद की परिभाषा क्या है? हकीकत में जिहाद का मतलब मेहनत, कोशिश, किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना यानी स्ट्रगल करना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, इल्म हासिल करने के लिए हर मुसीबत का सामना करना, ये जिहाद के माने हैं। कुरान मजीद में जिहाद और जंग दोनों का बयान आया है और दोनों का मतलब अलग अलग है। इससे मालूम चलता है कि हर जिहाद कोई जंग या युद्ध नहीं है। जिहाद कई तरह का होता है, जैसे कि अगर कोई बेवजह इस्लाम के मानने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें मार रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जंग करना जिहाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बेगुनाह या ऐसा जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ जंग किया जाए। इस्लाम ये इजाजत देता है कि अगर कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके बीवी बच्चों को मार रहा है, आपको उससे अपने और अपने परिवार की जान का खतरा हो, आप ऐसे लोगों के खिलाफ जंग कर सकते हैं और अपना और अपने लोगों का बचाव कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक को पड़ोसी मुल्क के जालिम सैनिक मार देते हैं, उन पर बेवजह जुल्म करते हैं, तो ऐसे मुल्क के सैनिक के खिलाफ जंग लड़ना भी जिहाद है। हालांकि हमारे देश और कई देशों में ऐसे जुल्म के खिलाफ कानून बने हैं, हमें पहले उसी की मदद लेनी चाहिए। लेकिन अगर कानून किसी समय आपकी मदद नहीं कर पाता तो आप ऐसे जुल्मी लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि कई मर्तबा कुछ हमले और ऐसी घटनाएं अचानक हो जाती हैं, ऐसे समय में आप ही को अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में इस्लाम इजाजत देता है कि आप ऐसे मौकों पर दुश्मन से लड़ें और उनका सामना करें। इसकी इजाजत सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि और धर्मों में भी ये बात कही गई है। अगर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो इन्हें रोकने के लिए जंग कर सकते हैं। अब जानते हैं इस्लाम ने जिहाद की इजाजत कब दी है। उस दौर में मक्का में रहने वाले मुसलमानों पर उस जालिम बहुत जुल्म कर रहे थे और वहाँ के मुसलमान उस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे थे। ऐसे 13 साल तक चलता रहा। उस समय में मक्का के मुसलमानों को अपना घर व कारोबार छोड़कर मदीना शरीफ जाना पड़ा। मदीना पहुँचने के बाद भी जालिमों ने वहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। ऐसे नाजुक मौकों पर अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों को दीन और उन दुश्मनों से मुकाबला करने या जिहाद की इजाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दी। इजाजत मिलने पर 1000 हथियारबंद पहलवानों से मुकाबला करने के लिए 313 मुजाहिद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बद्र के मैदान में पहुंचे। ये इस्लाम की पहली जंग थी और इस जंग में आपकी फतेह हुई थी। अल्लाह के रसूल ने तलवार के जोर से कभी इस्लाम नहीं फैलाया बल्कि दुनिया को तलवार के इस्तेमाल का सलीका सिखाया। उन्होंने बताया कि जुल्म को रोकने के लिए कभी भी हथियार उठाना एक जरूरत ही नहीं बल्कि फर्ज बन जाता है। आपने फरमाया कि जब जालिम इंसानियत और धर्म को नुकसान पहुंचाने लगे और इंसानी जान माल की कोई कीमत न रह जाए, ऐसे वक्त में सिर्फ जुल्म को देखते रहना और घरों या इबादत गाहों में पनाह लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। ऐसे मौकों पर जुल्म के खिलाफ मैदान में उतर जाना और जालिमों का सफाया करके पूरी दुनिया को सुकून और चैन का माहौल देना ही इंसानी फर्ज है। इस्लाम ने सिर्फ ऐसे ही मौकों पर जिहाद की इजाजत दी है। आजकल जो देखने को मिलता है कि कुछ ग्रुप के लोगों ने इस्लाम के नाम पर बेगुनाह लोगों का गला काट दिया, औरतों पर जुल्म किया, उनके साथ गलत बर्ताव किया, ऐसे कामों और ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के हिसाब से जालिमों से लड़ते हैं वही इस्लाम में जिहाद है। बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इस्लाम सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ने को कहता है जो आप पर जुल्म कर रहे हों। आज हमारे देश में जिहाद को तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, इनका जिक्र कहीं भी कुरान में नहीं है। आज कुछ लोग हर गलत चीजों को जिहाद से जोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से यही दरख्वास्त है कि हर गलत चीजों को इस्लाम से ना जोड़ें। जो गलत कर रहा है उसे इस्लाम ने ये करना नहीं सिखाया है। किसी की गलती को पूरे इस्लाम से जोड़ना बेवकूफ़ी है। कौम के लोगों से गुजारिश है कि कोई
भी ऐसा गलत काम ना करे जिसे दूसरे लोग सिर्फ आपके नाम को देखकर पूरे इस्लाम पर उंगली उठाए। बेशक आप अपने अपने हक के लिए लड़ो, कामयाब बनो, देश और दुनिया में अपना और कौम का नाम रोशन करो, जरूरत पड़ने पर जुल्म का खात्मा करो, यही असली जिहाद है। और हाँ दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब इस्लाम के खिलाफ आलोचक इस शब्द का प्रयोग ना करते हो। कई टीवी एंकर जिहाद को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि जिहाद पता नहीं क्या है। मीडिया ने जिहाद को हिंसा और अत्याचार का पर्यायवाची घोषित करने की पूरी कोशिश की है। जिहाद को कुरान की शिक्षाओं की रोशनी में देखा जाना चाहिए और इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों से जोड़कर देखना चाहिए। अरबी भाषा में जिहाद का अर्थ होता है कोशिश, संघर्ष यानी स्ट्रगल करना। ये शब्द जिंदगी जीने की कोशिश और धार्मिक मूल्य को अपनाना और व्यक्तिगत जीवन जीना और अपने आप को आदर्श बनाकर रखना है। आज मैं आप सबको जिहाद के बारे में बता देता हूँ। जिहाद एक इस्लामिक शब्द है जिसका अर्थ है समरने या संघर्ष यानी स्ट्रगल करना। जिहाद एक धार्मिक आदेश है जो हमें अपने आप को अल्लाह के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। जिहाद का प्राथमिक अर्थ ये बताने के लिए है कि हमें अपने अंदर की बुराई, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार के साथ साथ हमें अपने अंदर के शैतान से लड़ना चाहिए। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। ये है जिहाद। इस्लाम में जिहाद के दो प्रमुख प्रकार हैं, जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद और जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। जिहाद अकबर यानी खुद के अंदर की बुराई को खत्म करना, जिसमें व्यक्ति को अपने अंदर की बुराई और अंधविश्वास के साथ लड़कर अपने ईमान की सुधारता करनी चाहिए। ये खुद से एक जंग है जो खुद को समझने, बुराई से दूर रहने और धार्मिक मूल्यों के साथ जीने का प्रयास करती है। जिहाद असगर, ये जिहाद बाहरी लड़ाई है लेकिन समाज के हित में धर्म की रक्षा, न्याय, सत्य और ईमान की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया जाता है। इसमें खुद को और अन्य को व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक आघातों से बचाने के लिए संघर्ष किया जाता है। जिहाद का मतलब आपातकालीन रूप से संघर्ष और युद्ध के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसे संघर्ष से व्यापारिक और सामाजिक अर्थ से समझना चाहिए जो धार्मिक मूल्य से न्याय, समानता और शांति की प्रतिष्ठा लिए होता है। जिहाद एक धार्मिक आदेश है जो हमें अपने आप को अल्लाह के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को जिहाद के बारे में जानना है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि जिहाद असल में होता क्या है। आजकल जैसा माहौल बनाया गया है देश में, ये सब न्यूज देख कर आप नहीं समझ पाएंगे कि जिहाद क्या है। यहाँ तो कुछ और ही दिखाया जाता है जिहाद के माने, तभी आप जान पाएंगे कि इस्लाम में असल में जिहाद के माने होते क्या है। आए दिन देखने को मिलता है कि कुछ भी होता है तो उसे जिहाद से जोड़ दिया जाता है, जबकि जिहाद के माने वो है ही नहीं। जिहाद को एकदम गलत वे में दिखाया जाता है। आजकल देश में वही लोग बहुत ज्यादा नफरत फैला रहे जो 2014 के बाद आजाद हुए, जिनको 2014 के बाद आजादी मिली है। ये अंधभक्त है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो कम से कम इतना जान सकते हैं पढ़ के कि जिहाद होता क्या है, इस्लाम क्या है। पढ़ने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि जिहाद असल में है क्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।